भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत मामले में आज मुख्य आरोपी और ट्विशा के पति को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी समर्थ को सीबीआई के हवाले कर दिया, तो वहीं ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की याचिका पर आज सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मुख्य आरोपी और ट्विशा का पति समर्थ सिंह अब सीबीआई के हवाले है। भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे सीबीआई के हवाले कर दिया। पूरे मामले में सीबीआई की जांच तेजी से चल रही है और समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ की जा रही है। लगातार पूछताछ के दौरान समर्थ सिंह अब धीरे धीरे राज उगलने लगा है। समर्थ ने यह भी बताया कि घटना के बाद वो ज्यादातर समय जबलपुर में छिपा रहा और इस दौरान उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रखा था। इस बीच ट्विशा शर्मा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने की याचिका पर भी हाई कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई के दौरान भोपाल पुलिस ने भी जमानत का विरोध किया था। अब जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की। गिरिबाला सिंह की जो बेल हुई थी, उसके खिलाफ दो तरह से चैलेंज किया गया था। एक ट्विशा के परिवार की ओर से पिटीशन लगाई गई थी और एक शासन की ओर से पिटीशन लगाई गई थी। चूंकि सीबीआई ने मैटर टेक ओवर कर लिया है, इसलिए आज सीबीआई की तरफ से ये दरखास्त आई थी कि अब मैटर उसके पास है। इसलिए जो शासन की तरफ से पिटीशन लगी थी, उसमें सीबीआई का नाम अब शासन के साथ आ गया है और जो हमने पिटीशन लगाई थी उसमें भी सीबीआई का नाम जोड़ लिया गया। तो ये दोनों आदेश माननीय न्यायालय ने दे दिए हैं और उसके बाद लंबी सुनवाई हुई है। हम लोगों ने सारा अपना पक्ष रखा है कि क्यों वो उनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जानी चाहिए थी। शासन ने बहुत पुख्ता स्वरूप से और जितना केस डायरी में मटेरियल उपलब्ध है वो सब माननीय न्यायालय के इसमें जानकारी में वो लाए हैं। याचिकाकर्ता पक्ष का आरोप था कि अग्रिम जमानत जल्दबाजी में दी गई। याचिकाकर्ता पक्ष ने ये भी बात कही कि पूर्व जज होने के कारण गिरिबाला प्रभाव का दुरुपयोग कर सकती है। इसके साथ ये भी आरोप लगाया गया कि गिरिबाला ने अग्रिम जमानत की शर्तों का भी उल्लंघन किया है। घटना के समय से लेकर के और एंटीसिपेटरी बेल होने तक उसके पश्चात भी क्या हुआ है, क्या उस वक्त उनकी तरफ से त्रुटियां हुई हैं गिरिबाला की तरफ से, और एंटीसिपेटरी बेल का लाभ लेने के बाद भी उन्होंने किस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान उसको ऑर्डर का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है। ये सारी चीजें भी हमारे जो महाधिवक्ता महोदय एडवोकेट जनरल उन्होंने शासन की तरफ से रखी। ट्विशा के परिवार से दिल्ली से वीसी पे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा जी जुड़े थे, उन्होंने बहस की, हमने बहस की और इसके अलावा शासन की ओर से और सीबीआई की ओर से दिल्ली से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने पूरा वहां पे विस्तार से पूरा पक्ष रखा है और ये न्यायालय को सारे तथ्य बताए हैं कि क्यों ये अलाउ होनी चाहिए और क्यों उनकी एंटीसिपेटरी बेल निरस्त होनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने पूरा अभी 5:20 तक सबके बहस सुनने के बाद अब वो आदेश के लिए उन्होंने रखा हुआ है और हमें उम्मीद है कि थोड़े देर में हमें आदेश प्राप्त होगा और हमें उम्मीद है कि हम सफल होंगे। ट्विशा की सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द करने के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बीच अब सीबीआई ये पता करने में लगी है कि समर्थ सिंह की फरारी के दौरान किस किस ने उसकी मदद की, क्योंकि समर्थ लगातार अपने मददगारों के नाम बताने से इनकार कर रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए अजय भटनागर की रिपोर्ट, भोपाल।